अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि जो राना शमीम अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने जो एफ़िडेविट दिया था और उसमें उन्होंने साकिब निसार जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं उनका ज़िक्र करते हुए बताया कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को कॉल की और ये यकीन दहानी उनसे ली कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं उनको इलेक्शन से कबल जो है वो किसी सूरत रिहाई नहीं मिलेगी। ये यकीन दहानी उन्होंने ली और ये एफ़िडेविट जो है वो राना शमीम अहमद जो हैं उनका मंजर आम पर जो है वो दी न्यूज़ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी, उन्होंने अपनी स्टोरी में इसका ज़िक्र किया। लेकिन ये आज हम आपको एक जो दस्तावेज़ात जो हैं वो दिखाएंगे, इसमें ये जो अदालती रिकॉर्ड है, अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑफिशियल जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें ये आपको हम बताएंगे कि इलेक्शन से पहले और जो सज़ा हुई थी मियां नवाज़ शरीफ को 6 जुलाई और मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को जब सज़ा हुई और उसके बाद इलेक्शन जब हुए तो उस दौरान कितने जजेस जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उस दौरान चूँकि ये एक नैब का कानून के तहत इनका ट्रायल हुआ, एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई, तो इनका जो अपील थी वो सुनी जानी थी। एक 2 रुकनी जिसको डिवीज़न बेंच कहा जाता है, डिवीज़न बेंच ने DB भी कहा जाता है, उसने ये जो है वो इनकी अपील सुननी थी। तो इस दौरान वो डिवीज़न बेंच जो था वो कितने बने और उसमें कौन कौन था। तो नाज़रीन, ये जो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है ये एक 5 जुलाई का है और ये ड्यूटी रोस्टर इसको कहा जाता है और इसमें ये लिखा हुआ है कि द ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस, उस वक्त जो चीफ़ जस्टिस थे मोहम्मद अनवर ख़ान कासी होते थे, और उसमें ये लिखा है कि द ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस has pleased to approve the schedule of honorable judges during the summer vacations commencing from 9th July 2018 to 9th September 2018। जो जुलाई में जिन जजेस के नाम हैं उनमें एक जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी थे जो साबिक जज हैं, जिन्होंने बाद में ये जो है वो एक अपनी एक स्पीच में उन्होंने कहा कि जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है वो मैनिपुलेट कर रही है जुडिशल प्रोसीडिंग्स में। उसमें उनकी जो डेट्स हैं वो हैं 9 जुलाई से 10 अगस्त तक, फिर उनकी 13 अगस्त से 23 अगस्त तक जो है वो उनकी छुट्टी थी और उन्होंने 24 अगस्त से 7 सितंबर तक जो है वो दोबारा उनका वर्किंग पीरियड था। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला हैं जिनका 9 जुलाई 2018 से 11/7/2018 तक था उनका वर्किंग पीरियड, फिर 12/7 से 2018 से 10/8/2018 तक था। और उसके बाद फिर 13 अगस्त से 7 सितंबर तक उनका वर्किंग पीरियड था। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं, इनका नाम एफ़िडेविट में जो है वो राना शमीम अहमद ख़ान ने ज़िक्र किया कि साकिब निसार जो हैं जब उन्होंने किसी से बात की और फिर जब राना शमीम जो है उन्होंने इस्तफ़सार किया तो बताया कि मैंने जस्टिस आमिर फ़ारूक से बात की थी। तो ये जो ड्यूटी रोस्टर है उसके मुताबिक जो जस्टिस आमिर फ़ारूक है उनका वर्किंग पीरियड 9 जुलाई से 3 अगस्त, और फिर उसके बाद जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, ये भी 9 जुलाई से 20 जुलाई और उसके बाद 22 अगस्त से 7 सितंबर तक इनका वर्किंग पीरियड था। और फिर मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं इनका भी 9 जुलाई से 19 जुलाई और फिर 6 अगस्त से 24 अगस्त तक इनका जो है वो वर्किंग पीरियड था। लेकिन इस दौरान ये हुआ कि जो 2 जजेस साहिबान हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि अभी चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस आमिर फ़ारूक, इनकी ये एक्स पाकिस्तान लीव इन्होंने ले ली और 22 तारीख से जो है ये जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं ये 22 तारीख से एक्स पाकिस्तान लीव पे चले गए। 1 माह की इनकी छुट्टी थी और ये फिर 23 तारीख को जो है 23 जुलाई को यानी कि इलेक्शन से 2 रोज़ कबल इन्होंने वापस अपने जो है वो दफ्तर उसको रीजॉइन किया। और इसमें जो
कन्विक्शन की डेट है वो बड़ी उसमें एक अहम है। वो 6 जुलाई को कन्विक्शन हुई थी, यानी कि सज़ाएँ जो हैं वो 6 जुलाई को हुई, और जो अपील फ़ाइल हुई है वो 16 जुलाई को फ़ाइल हुई है। अभी जो ये एक दूसरा जो रोस्टर है, रोस्टर ऑफ सिटिंग, ये भी एक ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट है। इसमें जो जब अपील फ़ाइल हुई उस वक्त जो एक डिवीज़न बेंच था जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उसके 2 रुकन थे, 2 जजेस थे उस डिवीज़न बेंच के, जबकि उस वक्त जो सिंगल बेंचेस हैं वो 3 सिंगल बेंचेस थे, जिसमें एक जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब थे, ये सीनियर प्यूने जज थे, फिर इनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, और उसके बाद फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे। 4 दिन जो है वो डिवीज़न बेंच ने काम किया। इसमें ये 2 जजेस थे, और इसी दौरान जो है वो अपील की जो है वो पहली समाअत हुई। अच्छा, इसके बाद जो एक और हफ्ता जब हुआ जो आया इलेक्शन से पहले, वो था 23/7/2018 से 27/7/2018, यानी कि 23 जुलाई से 27 जुलाई तक जो हफ्ता था उसमें सिर्फ 2 जजेस जो हैं वो दस्तयाब थे, जिनमें जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी और जस्टिस आमिर फ़ारूक। चूँकि ये 22 जुलाई तक छुट्टी पे थे तो ये 23 जुलाई को इन्होंने अपना ऑफिस जो है वो दोबारा रिज्यूम किया। तो ये जो डिवीज़न बेंच बना था इसमें एक ही डिवीज़न बेंच था जिसको जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी उसकी सरबराही कर रहे थे, और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो उसके एक रुकन थे, एक जज थे उस बेंच में। बात यह है कि जो एफिडेविट में ये जस्टिस साबिक जज हैं, चीफ़ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, उन्होंने जो साकिब निसार साहब का ज़िक्र किया और बताया कि उनके सामने फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो परेशान थे, और उन्होंने कहा जी कि ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं इनको इलेक्शन से पहले नहीं बाहर आने देना चाहिए, और उन्होंने किसी से बात की। तो ये बात उन्होंने किससे की, क्योंकि इस जो ये रोस्टर है उसके मुताबिक जो आमिर फ़ारूक हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक, वो दस्तयाब नहीं थे। वो सिर्फ 2 दिन के लिए जो है वो दस्तयाब हुए, और उसमें भी जो DB में थे उसमें जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी उस डिवीज़न बेंच की सरबराही कर रहे थे, जिन्होंने ख़ुद जो है 21 जुलाई को जो है वो इस बात का इकरार किया था कि जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है वो जुडिशल प्रोसीडिंग जो है उसको उसमें इंटरफेयर कर रही है, अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनवाए जाते हैं। तो उस वक्त सूरत हाल ये थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो बेंचेस बनाए जाते थे, जो केसेस फिक्स किए जाते थे, अगरचे जो चीफ़ जस्टिस हैं मोहम्मद अनवर ख़ान कासी वो छुट्टियों पर थे, वो कोयटा में थे, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर वो कोयटा से जो है वो इंस्ट्रक्शंस आती थी कि यहाँ पर बेंचेस जो हैं वो इस तरह से बेंच बना दें और ये केसेस जो हैं ये फ़लाँ के सामने लगा दें। और यहाँ पे ये प्रैक्टिस थी कि जो रजिस्ट्रार थे वो यहाँ से केसेस जब जो भी इंस्टीट्यूट होते थे, यानी कि जो पिटिशनें फ़ाइल होती थी, इन सब का रिकॉर्ड जो है वो भिजवा देते थे कोयटा। हालांकि यहाँ पर एक सीनियर प्यून जज मौजूद था, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पर भिजवा देते थे, फिर वहाँ से मार्किंग होके आती थी, यानी कि वहाँ पे से डिसाइड होता था कि ये केस किसके पास लगना है, ये केस किसके पास लगना है, कौन से बेंच बनने हैं, कौन से नहीं बनने। और ये जो जस्टिस मोहम्मद अनवर ख़ान कासी हैं, उन दिनों इनका जो साकिब निसार साहब हैं इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ये कांटेक्ट में थे, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ एक बड़ा सॉलिड रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग था। ये रेफरेंस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो गैर कानूनी तकर्रियाँ हुई थी, जिस पर सितंबर 2016 में जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने एक जो है वो एक लैंडमार्क जजमेंट दी, और उन्होंने जो गैर कानूनी जो तकर्रियाँ हुई थी उन सब लोगों को जो है वो उन्होंने बरतरफ कर दिया। उसमें जो ये जस्टिस मोहम्मद अनवर ख़ान कासी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, इनके सगे भाई भी थे, और उनके अलावा इनके दोस्तों के जो हैं वो बच्चे और बच्चियां भी थे, जिनको बग़ैर किसी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस मुसाबकती मरहले से गुजारे बग़ैर
ग्रेड 18 ग्रेड 19 की जो है वो नौकरियां दी गई थी। ये जजमेंट आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान, जो कि एक बड़े नेक नाम जज जस्टिस हमीदुर रहमान के साहबजादे थे और वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए थे। जब ये अमीर हानी मुस्लिम की जो जजमेंट आई तो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। और जब जो है जस्टिस कासी से जब ये बात की गई, किसी ने उनको कहा कि हम जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं गूंज जैसा थोड़ी हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। और फिर ये कॉन्टेस्ट करते रहे और जब ये फेस चला, इन्होंने जस्टिस जो अनवर कासी हैं इन्होंने जज बशीर को भी जो है वो एक्सटेंशन दी थी पहली। फिर उसके बाद इन्होंने जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जब ये बात की कि मर्ज़ी के बेंच जो है वो बनाए जाते हैं, मेरे चीफ जस्टिस को जो है अप्रोच किया जाता है, तो उस वक्त फिर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग बनी तो जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ओहदे से हटाया गया, उसमें एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जस्टिस अनवर ख़ान कासी ने इनके ख़िलाफ़ जो है वो जाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बयान दिया था, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी, जिसकी वजह से जो है एक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जो कि रिकॉर्ड पर अभी तक नहीं आई थी, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड पर लेके आए हैं। और इसमें ये भी मुमकिन है कि अगरचे वहाँ पर जब ये साकिब निसार साहब वहाँ पर गए थे गिलगित बल्तिस्तान में, 27 रुकनी जो है वो इनके अहल खाना थे, इनका एक काफ़िला था, ये उस सूरत में गए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल वहाँ पर उनको दिया राना शमीम साहब ने, ये वहाँ पर चीफ जज थे। वहाँ पर उन्होंने जिस एरिया से इन्होंने गुज़रना होता था इनके काफ़िले ने, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती थी कि इनका वहाँ पर आओ भगत की जाए। तो इतना उनको वहाँ पर, इसके अलावा इनको रेस्ट हाउस दिए उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। फिर इसके अलावा 10 फॉर्चूनर जो है वो गाड़ियाँ बमा ड्राइवर दी और जिस पे इनके जो है वो सैर वगैरह करते रहे वहाँ पर। फिर भी कुछ गाड़ियों की ज़रूरत थी, तो वो फिर गिलगित बल्तिस्तान जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ से भी कोई 3-4 गाड़ियाँ जो हैं वहाँ से भी अरेंज करके दी। तो इस वजह से शायद राना शमीम ये समझ रहे थे कि बहुत कॉन्फिडेंस उन्होंने ले लिया है साकिब निसार साहब का। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि साकिब निसार साहब ने शायद बात किसी और से की हो और नाम इनको जो है वो कोई और बता दिया हो। बहरहाल राना शमीम जो है वो अपनी इस बात पर कायम है कि जो उन्होंने बात सुनी उसका उन्होंने एफिडेविट दे दिया। बात साकिब निसार साहब पे है। वो जिस तरह कल मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि इस तरह उन्होंने हाथ झाड़ कर कह दिया कि जी मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अदालतों में पेश होता रहूं। लेकिन ये अगर इस जो है चीज़ को जो है अब चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला उन्होंने इसका नोटिस लिया है, तो वो ज़रूर इस मामले को भी देखेंगे और सच्चाई को जो है वो सामने लेके आएंगे, क्योंकि वो बड़े एक नेक नाम जज हैं और एक वाइडली रिस्पेक्टेड जज हैं। उनको जो है वो अपोजिशन भी उनका वैसे ही एहतराम करती है और हुकूमत के जो है वो जो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है वहाँ भी उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। ताहम ये एक जो मामला है इस पर जो है जस्टिस अतर मिनल्ला, ये चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके लिए ये एक बड़ा एक अहम ये एक उनके लिए केस है, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला जो है इन्होंने इससे कबल बड़े लैंडमार्क जो है वो फैसले दिए। उन्होंने जो अभी जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो केसेस हैं उसमें जो उन्होंने बैलेटिंग जो है वो मुअत्तल की, उसमें सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15 जजेस जो हैं वो मुतासिर हुए। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनके प्लॉट्स थे वो भी सस्पेंड कर दिए। बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स थे और दीगर लोगों के साथ उनके भी प्लॉट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए। तो ये बात ये कि ये एक इस पाकिस्तान की जुडिशरी में ऐसा बहुत कम होता है कि जो अपने साथी जजेस के जो मफाद हैं, खुसूसन ये जो प्लाट्स के मामले हैं, ये तो एक डायरेक्टली ये एक फाइनेंशियल आपने जो है वो उनके जो मफादात हैं इससे वाबस्ता होते हैं, तो उस पर जो है वो एक इस तरह का एक फ़ैसला देना ये भी एक बड़े दिल गुर्दे की बात है। अब ये देखते हैं कि वो
इस मामले को मज़ीद जो है वो आगे कैसे लेकर चलेंगे। 26 तारीख को जो है वो इसकी समाअत होगी और फिर हम आपके साथ इसकी मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन डिटेल जो है वो जो भी हमारे पास डिटेल आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।